ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय मां विंध्यवासिनी। आज हम आप सभी लोगों को देवता और प्रेत में अंतर बताएंगे। बहुत ही गहरी बात बता रहे हैं। जो हम वीडियो बनाते हैं, जो हम ज्ञान देते हैं, शायद ही यूट्यूब में कोई और ज्ञान देता होगा। बहुत सारे लोग मसान साधना करते हैं, वीर साधना करते हैं, सवारी आता है और उसको बोलते हैं दूसरे गुरु लोग कि प्रेत दे दिए हैं। आज हम इसको आप लोगों को एकदम गहराई से बताएंगे। जो जन्म लिया है और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया है और उसके बाद भी उसकी ऊर्जा साल के 365 दिन धरती पर है, तो वो निश्चित रूप से प्रेत है, क्योंकि उसको मुक्ति नहीं मिली है। वो न तो पितर है और न ही देवता है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेत है। क्योंकि पितर भी साल के 15 दिन ही आते हैं श्राद्ध पक्ष में, और जो जन्म लिया है और मृत्यु को प्राप्त हुआ है और उसकी ऊर्जा फिर भी है, तो सिर्फ और सिर्फ प्रेत है। जैसे हनुमान जी महाराज चिरंजीवी हैं, भगवती काली, इनका जन्म नहीं हुआ है, इनका रूप एनर्जी जो है वो बदला गया है, गौरा से एक काली बनी है। भैरव जी महाराज का जन्म नहीं हुआ है, किसी के माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिए हैं। जो भी माँ के गर्भ से जन्म ले लेता है और मर जाता है और उसकी ऊर्जा काम करती है, तो निश्चित रूप से प्रेत है। अब प्रेत है, लेकिन कुछ प्रेत ऐसे होते हैं जो धर्म का हाथ पकड़ के रखते हैं, जो धर्म का दामन पकड़ के रखते हैं, जो भगत होते हैं और जो लोगों की मदद करते हैं, उन्हें हम देवता कहते हैं। होता तो प्रेत ही है, लेकिन हम कहते हैं देवता। जैसे मसान देवता हैं, वीर देवता हैं, बरम जो काम करते हैं जैसे मोहनदास बरम, सूरदास बरम, जैसे हर्षुवरम महाराज, ये सब देवता बन गए हैं, क्योंकि ये अच्छे कर्म करते हैं, धर्म के साथ हैं, लेकिन है तो प्रेत ही। ये किस लिए समझा रहे हैं? हमारा एक मूर्ख शिष्य है, अपने आप को बहुत समझदार समझता है। वो एक गुरु के साथ दरबार शुरू किया पार्टनरशिप में, और उसके बाद वो मेरे ही शिष्यों को फ़ोन कर करके भड़काया और उसके पास लेके गया। उससे पहले उसकी कोई भी किसी भी दरबार के गुरुओं के खिलाफ वीडियो नहीं थी, न वो डाल सकता है, उसकी हैसियत भी नहीं है। हमने भी उसको छोड़ दिया। क्यों? हमारा उससे क्या लेना देना है? गधे को कितना भी सजा दो, घोड़े का शक्ल दे दो, लेकिन जब बोलेगा तो चीपो चीपो ही बोलेगा। अब वो क्या करता है? वो हमारे ही शिष्यों को लेके आता है, बरगलाता है, और एक केस में या एक स्कैनिंग में 500 या 5000 रुपये उसका 50% कमीशन बन जाता है। और जो जा रहे हैं वो चले जाते हैं। हम भी उनको नहीं रोक रहे हैं, हम भी उनके खिलाफ कोई वीडियो नहीं बना रहे हैं, क्योंकि हमें शिष्य वो चाहिए जो टिके रहे, मूर्खों की ज़रूरत नहीं है। तो इस एकादशी पे जो मसान सिद्ध किए हैं, उनको हम मसान जगाने की विधि और मंत्र देंगे। जो हमारे शिष्य मसान सिद्ध किए हैं, जिनके शरीर पे सवारी आने लगी है, वो सिद्ध किए हैं। वो भी वर्क उतना तेज करेगा नहीं, क्योंकि अभी बच्चा है, क्योंकि ऊर्जा का भी तुम उपयोग उतना ही कर सकते हो जितनी तुम सेवा किए हो। अगर तुम थोड़ी सेवा किए हो तो थोड़ी ऊर्जा उस शक्ति की मिली है, ज़्यादा सेवा किए हो तो ज़्यादा ऊर्जा मिला है। तो जैसे सेवा करते हो, तो एकादशी, दीपावली, दशहरा, इस रात्रि को जगाने से बल बढ़ता है शक्ति का। जब शक्ति का बल बढ़ेगा तो आप लोगों का जो काम है वो ज़्यादा तेज होगा। तो एक चीज़ आप लोग जान लें, नवरात्रि, दशहरा, दीपावली, एकादशी अपनी शक्तियों को जगाया करें। कैसे जगाना है? सिद्धि का मंत्र अलग होता है, जगाने का मंत्र अलग होता है। जो हमारे शिष्य टिके हुए हैं उनको हम जगाने का मंत्र देंगे, और हमारा बहुत सारा काम उन्होंने कम कर दिया, क्योंकि जो यहाँ से छोड़ के गए, हमारा उनका कोई रिश्ता नहीं है। राम राम, आप अपने हम अपने। आपको हमने दिया, प्रैक्टिकल कराया, रिकॉर्डिंग है हमारे पास। टाटा बाय बाय।
जो जुड़े रहते हैं, क्योंकि साधना एक दिन की नहीं होती। तत्व तो मिल जाते हैं, एडमिशन एक दिन में करा लेते हो, लेकिन परीक्षा पास करने के लिए साल भर पढ़ना पड़ता है। तो जो साधना होती है वो उस शक्ति के स्कूल में, उस शक्ति के तत्व को पाने का एक एडमिशन है कि वहाँ पे आपको तत्व मिल जाता है और वहाँ पे आपको आईडी कार्ड मिल जाता है, आपके ऊपर छाप हो जाता है कि हम इनके रखवाले हैं। लेकिन एडमिशन कराने के बाद एग्ज़ाम से पहले आपको एग्ज़ाम हॉल का पास लेना पड़ता है। तो एकादशी, दशहरा, दिवाली पे जो मंत्र दिया जाता है उस मंत्र से शक्तियों को जगाया जाता है। साधक एक दिन में नहीं बढ़ते, 1 महीना रुके, 3 महीना, 4 महीना हुआ, ये कर लो फिर वो कर लो, ऐसे शक्तियाँ काम नहीं करती हैं। हमने अपने जीवन में बहुत सारे सिद्धों, संतों, साधुओं को देखे हैं, बहुत सारे ज्ञानियों को देखे हैं। एक एक शक्ति के पीछे उनका तत्व मिल जाता है, लगे रहते हैं पूरी जिंदगी भर, तब जाके उनकी कृपा मिलती है। देवता का मंत्र चलता है, कोई देवता नहीं चलते। देवता का क्या चलता है? मंत्र। भैरव, काली, ये 2 की शक्ति चलती है, बाकी सभी देवताओं के मंत्र चलते हैं। और उसके बाद जितने भी शक्तियां हैं, औघड़, मसान, बरम, वीर, ये सब प्रेत योनि में हैं, लेकिन काम अच्छे कर रहे हैं, धर्म का काम कर रहे हैं, इसलिए इनको पूजा जा रहा है। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।